गाइस, क्या आपने भी अपने करियर में स्टार्टिंग करियर में ऐसी सिचुएशन फेस करी है जैसा कि मैंने किया है। हाय गाइस, माय नेम इज़ जेमिनी सहानी। आई एम एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस एंड मॉडल। तो आज मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं, बट फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ जो भी मेरे करियर का जो सही साइड है, जो अच्छी साइड है, मैं सिर्फ वही क्यों बताऊँ। क्यों ना मैं वो भी दिखाऊँ जो कि मेरे फेलियर्स हैं, या जो भी मैं फेस करती हूँ अपने स्टार्टिंग के करियर में, इन एक्टिंग मॉडलिंग करियर। तो गाइस, हुआ ये कि कुछ दिन पहले मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र का डीएम आया था ऑन इंस्टाग्राम। और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि उन्होंने मुझे मेरे एक्सपीरियंस के बारे में पूछा कि मतलब तुमने क्या किया है अबाउट इन एक्टिंग एंड मॉडलिंग वगैरह वगैरह उन्होंने पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मैंने क्लासेस किए हैं, मैंने शोज़ किए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्या तुम मुझे मिलोगी। उन्होंने बोला था ऑफिस के बाहर मिलने के लिए, कहीं पे वो शूट कर रहे थे उधर। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं क्यों कहीं और जाऊँ मिलने। तो मैंने, बट क्योंकि गाइस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने और ऑलरेडी कुछ मॉडल्स के फ़ोटो लाइक पोस्ट किए थे लाइक, बट उसमें से कुछ मॉडल्स थी जिन्हें मैं जानती हूँ। इवन उसमें से एक को मैं मिल भी चुकी थी। तो मुझे लगा ठीक है, ये कोई फेक नहीं है, ये जेन्युइन फोटोग्राफर है। तो स्टूडियो के बहाने मिलते हैं, क्यों ना हम एक कोलैब पे शूट करें, और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आप आगे काम के लिए लाइक जो भी शूट वगैरह है उसके लिए हम शूट करेंगे आगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करो, इन 3 डेज़ तुम कुछ भी लाइक कुछ गारमेंट अरेंज करो, चाहे अपने फ्रेंड्स से लेके या फिर कोई भी तुम्हें अच्छा लगे। तो मैंने तो वैसे ही कहा था, बट उन्होंने कहा ठीक है करते। तो मुझे तो और खुशी, लाइक मेरे लिए तो अच्छा ही था। तो मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो फिर गाइस, आफ्टर 3 डेज़ जब मैंने सब कुछ अपना अरेंज कर लिया था, गारमेंट्स मैंने ले लिए थे, वेस्टर्न ट्रेडिशनल जो भी था। फिर 6-7 दिन तो उनका कोई कांटेक्ट, कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आया था। तो बस मैंने सामने से उन्हें मैसेज करके कहा कि मैंने गारमेंट्स जो है अरेंज कर लिए हैं और कोलैबोरेशन शूट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी तो मैं बिज़ी हूँ, बट मैं तुम्हें टाइम बताता हूँ और मैं तुम्हें डेट दूँगा, उस दिन हम फ़ोटोशूट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाइस, बहुत दिन ऐसे हो गए, कुछ 8-10 दिन फिर से अगेन हो गए थे। फिर उनका एक दिन कॉल आता है और फिर वो कहते हैं कि ठीक है शूट करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, फाइनली शूट करते हैं। एंड तो फिर उन्होंने रात को 9 बजे कॉल किया था और उन्होंने पूछा कि गारमेंट्स अरेंज हो गए हैं तो मुझे फ़ोटो सेंड कर दो। मैंने उन्हें फ़ोटो भी सेंड कर दिया था गारमेंट्स के। उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा था कि मतलब कौन से डेट को शूट करना है। तो जैसे कि पहले मुझे पता चल गया था कि वो बहुत बिज़ी रहते हैं, तो मुझे लगा बिज़ी होंगे तो मैं इनसे पूछ लेती हूँ टाइम। तो देन ही वॉज कि नहीं, तुम जो बोलो उस दिन हम शूट करते हैं। और रही बात मेरे काम की, तो वो वहाँ पे मेरे असिस्टेंट्स भी देख लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। देन मैंने कहा कि ठीक है, परसों का शूट रखते हैं। देन उन्होंने कहा कि परसों नहीं, मुझे डेट बताओ ठीक से। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने डेट बता दी। तो फिर जैसे कि कल हमारा शूट है और मैंने आज उन्हें कॉल किया था, कॉल नहीं, मैंने मैसेज किया था कि आप प्लीज़ मुझे लोकेशन भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सॉरी, पर कल तो हमारा शूट नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कि बट आपने तो बोला था। तो बोले थे कि, तो उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, मैंने आज का तो नहीं बोला था, ऐसा करके उन्होंने टाल दिया। तो मैंने कहा ठीक है, हो सकता है अभी भी बिज़ी हूँ। तो उसके बाद मैंने उन्हें 10-12 दिन तक कोई कांटेक्ट मैसेज नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया। फिर मैंने लास्ट बार पूछा कि ठीक है, अगर आपको नहीं करना, अगर आपने मन बदल दिया है, मतलब मैंने उन्हें पोलाइट वे में पूछा कि ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैंने गारमेंट ऑलरेडी अरेंज कर लिए हैं, तो जो भी है आप मुझे क्लियर बता दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम शूट करेंगे, ज़रूर करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन बाद फिर से कॉल करके बताता हूँ कि कौन से डेट को हम शूट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो फिर 3 दिन बीत गए गाइस। आफ्टर 3 डेज़ मुझे कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, अब तो वो नहीं करने वाले। मैंने कोई भी मतलब जो भी वो कहते हैं ना, जो भी भरोसा था वो टूट चुका था। लाइक मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस वक्त। मेरी एक्सपेक्टेशन सारी ख़त्म हो गई थी कि शूट होगा भी। फिर उन्होंने चौथे या 5वें दिन कॉल करके कहा ठीक है, फाइनली हम इस डेट को फ़ोटोशूट करते हैं। तो मैंने सोचा ठीक है। उन्होंने मुझे डेट दे दी थी कि हाँ ठीक है, इस दिन शूट करते हैं। और मैं ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इतने बार पोस्टपोन किया था कि मेरी सारी एक्साइटमेंट जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है, करते हैं शूट। तो मैंने फिर
जो भी था मैंने तैयारी करी अपनी, और मैं लाइक वैक्सिंग वगैरह पे भी मैंने खर्च किए पैसे। और फिर मैं इस बार तो ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाली थी, क्योंकि बिकॉज पहले जो फर्स्ट टाइम उन्होंने जब बोला था कि तुम टाइम बताओ, उस वक्त मुझे लगा कि हाँ होगा, मेरा शूट कोलैबोरेशन शूट होगा। तो फिर मैं पार्लर भी जा रही थी फेशियल वगैरह कराने, बट थैंक गॉड मेरी मम्मी ने रोक लिया था ये कह के कि नहीं, अगर ये टेस्ट शूट हो जाएगा एंड इसके बाद तू अगर तेरा शूट होता है तो फिर तू करना। तो फिर इस तरह से फिर मैंने लाइक जैसे कि उसके बाद भी जब शूट का दिन आया कि जैसे कि हमारा कल शूट होने वाला है, तो मैंने आज उनसे लोकेशन फीस पूछा अगेन, क्योंकि अब तक उन्होंने लोकेशन नहीं बताया था। तो फिर मतलब पूरा लोकेशन नहीं बताया था। तो फिर मैंने लोकेशन पूछा, तो पहले उन्होंने मेरा मैसेज तो रीड किया था, बट उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। तो मैंने फिर बाद में मैंने बोला कि ठीक है कंफर्म तो बता दो कल का है कि नहीं। तो बोलते हैं मैं आपको 5 बजे तक बताऊँगा। फिर मैंने सोचा कि मुझे तो प्रिपरेशन करनी होती है, लाइक जो भी स्किन केयर है या फिर जो भी, क्योंकि गारमेंट्स वगैरह मुझे ही ले जाने थे, तो तैयारी तो करनी होती है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है 5 बजे तक वेट करती हूँ, वो बता देंगे। तो फिर 5 बज के उन्होंने कोई कॉल मैसेज नहीं किया। रात को 9 बजे उन्होंने मुझे फिर से डीएम किया और कहा कि सॉरी डियर, मैं लेट हो गया, मैं भूल गया वगैरह वगैरह ऐसे कह के। इवन वो जिस तरह से बोल रहे थे वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और तो फिर मैं मतलब बहुत तंग आ चुकी थी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। एंड फिर मैंने सोचा कि ठीक है हाँ करना था शूट, करना था कोलैबोरेशन, बट कोई इस तरह से लाइक साइकोलॉजिकली आपको लाइक कोई बार बार वो कह के टाल देता है, या फिर जिसकी बातों का कोई भरोसा नहीं उसके साथ कोई कैसे काम करे। सो मैंने सोचा कि ठीक है अब मैं नहीं जा रही और नहीं शूट करना मुझे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उन्हें सिंपल मैसेज किया कि मुझे नहीं लगता कि हमें ये कोलैबोरेशन शूट करनी चाहिए। तो मैंने सीधा उन्हें बोल दिया कि ठीक है मुझे नहीं करना, पोलाइट वे में। तो फिर उन्होंने बोला ओके, एंड उन्होंने ऐसा लाइक शो किया कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं, ऑब्वियसली नहीं पड़ता, अगर वो फोटोग्राफर है तो फिर वो क्यों ही उन्हें फ़र्क पड़े। बट इवन उसके बाद भी उन्होंने जिस तरह से लाइक मैसेज किया, जिस तरह से उन्होंने बात की थी, एंड इवन इतने फॉर 1 मंथ उन्होंने ऐसे ही बात करके मतलब डेट दे के टाला था ये शूट। और इस बीच भी जब भी वो बात करते थे लाइक तू तेरा फ़ोटो शूट होगा, तू ये कपड़े लाना है एंड ऑल दिस थिंग, तो वो भी उनका तरीका अच्छा नहीं था बात करने का, लाइक इन अ प्रोफेशनल वे। ये मुझे नहीं लगता सही तरीका है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है मुझसे बड़े हैं, और या फिर मैंने उसको माइंड नहीं किया। बट वो लाइक ऐसा समझते थे कि खुद को, मतलब उन्होंने इस तरह से लाइक रिएक्ट किया, इतना कुछ बोला, तो मुझे लगा कि ठीक है ऐसे होगा कि नहीं करना है। तो गाइस ये था मेरा एक्सपीरियंस, तो मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि तो फिर ताकि आपको भी हेल्प हो। और तो गाइस इस चीज़ से मैंने सीखा कि कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना वो फ़ोटो शूट, वो कोलैबोरेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट था, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। बट एट द सेम टाइम मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ? क्योंकि ठीक है अगर उन्हें 1 महीने बाद भी शूट करना होता, वो 1 महीने बाद भी कोलैबोरेशन शूट करते तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट इस तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लेना और सामने वाले की टाइम को रिस्पेक्ट ना करना, इवन उस पर्सन को रिस्पेक्ट ना करना, ये कहीं ना कहीं मुझे गलत लगा कि ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। एंड इवन गाइस आफ्टर ऑल, अगर उनके 10 बार पोस्टपोन करने पे टाइम में उनके मतलब फाइनल डेट देने पे अगर मैं शूट के लिए चली भी जाती, तो किसे पता कि वहाँ पे वो कैसा रिएक्ट करते हैं या कैसा बिहेव करते हैं, और स्टूडियो में दूसरे लोग भी होते हैं और लोग भी होते हैं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये लाइक ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। हमारे लिए हमारी जर्नी एज अ फ्रेशर बहुत हार्ड होती है। हमें बहुत सारे फेलियर का सामना करना पड़ता है, लाइक हम बहुत सारे फेलियर्स फेस करते हैं। बट इट डजंट मीन कि हम किसी के ऐसे बैड बिहेवियर को एक्सेप्ट करते जाएं, बिकॉज ये चीज़ सही नहीं है। एंड इवन अगर इस तरह के लोगों के बिहेवियर को एक्सेप्ट करते रहे और अपने करियर में कुछ कर भी लेते ना, तो गैस वो कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ रिस्पेक्ट फिर नहीं रहती है। गैस इससे मैंने यही सीखा कि कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और ठीक है कोई अगर सीनियर है तो आपको 1-2 बात कह देता है, या फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फील नहीं करवाता है, दैट्स ओके। बट इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करे और आप उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो जो भी हम काम करें अगर मेहनत से करें, अगर हमारे में टैलेंट है तो हम ज़रूर
वो चीज़ हासिल करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे। बट इस तरह से किसी टेकन फॉर ग्रांटेड ले और इस तरह से कोई हमारी रिस्पेक्ट ना करे, या फिर कोई आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, या फिर आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, या फिर आपसे पैसे मांग रहा है किसी शूट वगैरह, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बहुत सारे शूट होते हैं, मेरे पास वैसे आते हैं। तो गैस अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर भी कोई वीडियो होना चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं तो गैस यही थी, तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसा लगा ये वीडियो कैसा लगा और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैंने सही किया या नहीं। एंड बट मेरे व्यू पॉइंट में जो भी सही था या फिर जो भी मुझे सही लगा मैंने वही किया। एंड तो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, बाय।